Hello and welcome back to our fourth video lecture on chapter 8 motion. So today we'll be discussing some important topics on speed, velocity and uniform motion. So let us begin with our topic which is speed. So बच्चों स्पीड क्या होता है, डे टू डे लाइफ में हम स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट जितना तेज़ी से अपनी पोजीशन चेंज करता है, जितनी तेज़ी से अपना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्पीड। कम से कम समय में जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस करेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए हम कहते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा। और यही स्पीड का डेफिनेशन है। स्पीड इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड को हम कैपिटल एस से डिनोट कर सकते हैं। याद होगा आपको कि डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस से डिनोट कर रहे थे और स्पीड को हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एस से। सो स्पीड का हमारा फॉर्मूला हो जाता है एक्स बाई टी विच इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, क्योंकि एक्स का ऐसा यूनिट है मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड। तो एक्स बाई टी के हिसाब से हमारा स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट, करेक्ट। सो ये हमारे स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर पर सेकेंड। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो आपको पता है बच्चों कि डिस्टेंस भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ऑब्वियसली स्पीड भी क्या होगा बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होगा। स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। स्पीड हमें सिर्फ एक ही जानकारी प्रोवाइड करता है कि ऑब्जेक्ट कितना तेज़ी से ट्रैवल कर रहा है, किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है वो हमें स्पीड से पता नहीं चलता। अब ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा वो हमें वेलोसिटी बताएगा बच्चों, करेक्ट। सो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में ही नहीं, उसके डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो हम इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं कि स्पीड प्लस डायरेक्शन, करेक्ट, स्पीड विथ डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। सो यहाँ डिस्टेंस की जगह आ गया डिस्प्लेसमेंट। सो हमारा जो वेलोसिटी है उसको हम डिनोट करते हैं बाय v एंड द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो ऑब्वियसली ऐसा यूनिट यहाँ पर वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड होगा और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट करने लायक है बच्चों। जब तक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे बच्चों, इक्वल रहेंगे, करेक्ट। आपको याद होगा हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में VL 8.2 वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी और वहाँ पर मैंने बताया था कि जब तक ऑब्जेक्ट सीधा ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक ऑब्जेक्ट सीधा ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या रहेंगे बच्चों, सेम रहेंगे, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूला में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं। तो अगर वो दोनों ही इक्वल है तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, करेक्ट। सो हमारे चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ने वाले हैं बच्चों। हमारे पूरे चैप्टर में हम एज्यूम करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट सीधा ही ट्रैवल कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो हमारे इस पूरे चैप्टर में स्पीड और वेलोसिटी हमारे लिए वन एंड द सेम रहेंगे, दोनों में कोई डिफरेंस रहने वाला नहीं है। हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। आप मर्जी चाहे जब आप स्पीड यूज़ कर सकते हो एज अ टर्म या फिर वेलोसिटी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। बिकॉज ऑब्जेक्ट अगर सीधा ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। बस वेलोसिटी हमें एक ही जानकारी देगा कि ऑब्जेक्ट सीधा ट्रैवल कर रहा है तो वो नॉर्थ में ट्रैवल कर रहा है, साउथ में कर रहा है, ईस्ट में कर रहा है या वेस्ट में। सो वेलोसिटी हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने में एडवांटेजियस है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसलिए हम इस चैप्टर में स्पीड की बजाय वेलोसिटी के टर्म को प्रिफरेबली यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि वेलोसिटी में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ऑब्जेक्ट के मोशन की, कि वो कितना तेज़ जा रहा है और किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। सो वी प्रिफर यूजिंग द टर्म वेलोसिटी एज इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो चलो आज हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सो आप देखोगे यहाँ डायग्राम में हमने एक रोड कंसिडर की है। इस रोड पर एक कार है जो स्ट्रेट रोड के पाथ पर
स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। इसके अगेंस्ट हम एक ऐसा रोड लेंगे जिसमें अप्स एंड डाउन्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर ऐसे रोड पे हमारी कार ट्रैवल करती है तो ये पहले शुरुआत में ऊपर की डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, फिर स्लोप आने के बाद ये कार नीचे की डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, फिर पीक आने के बाद ये कार ऊपर की डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो आप देख रहे हो कि ये जिगजैग पाथ में, ये अप एंड डाउन पाथ में कार का डायरेक्शन टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमारे प्रीवियस केस में ऊपर वाले डायग्राम में कार एक फिक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट डायग्राम में कार की स्पीड और डायरेक्शन दोनों क्या रह रही है बच्चों, कांस्टेंट रह रही है। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एक ऐसा मोशन जहाँ पर कार की स्पीड, मान लीजिए ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो फिक्स्ड 40 किलोमीटर पर आवर से कार जा रही है, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। बजाय इसके अगर हम हमारे सेकेंड डायग्राम को कंसिडर करें तो अगर हम एज्यूम करके कार की स्पीड चेंज नहीं हो रही है लेकिन हमारे कार की डायरेक्शन थ्रू आउट द पाथ क्या हो रही है बच्चों, चेंज होती जा रही है। तो अगर स्पीड चेंज नहीं भी हो रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है तो ऐसे मोशन को हम कह देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर दोनों ही चेंज हो रहे हैं, स्पीड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तब भी हम इस मोशन को क्या कहते हैं बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। सो यूनिफॉर्म मोशन की खास बात क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, करेक्ट। कभी ये मत कहना स्पीड कांस्टेंट होता है, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन नहीं आती, बट वेलोसिटी हमें डायरेक्शन की भी जानकारी देता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब यह है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कांस्टेंट है, उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर हमारे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब या तो शायद उसकी स्पीड चेंज हो रही है या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है या फिर दोनों ही चेंज हो रहे हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। सो आई होप आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट समझ आया होगा। इस तरह से हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। सो हमारे यूनिफॉर्म मोशन की क्या खास बात है, हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। और अब हम फाइनली ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सेलरेशन पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट फिलहाल आप ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नोट कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करता। Now when you talk about non-uniform motion, so motion with changing velocity is said to be non-uniform motion. So non-uniform motion में velocity change हो रही है, इसका मतलब या तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है, करेक्ट। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। सो आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफरेंस समझ में आए होंगे। ये 3 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है दोनों के बीच में। यहाँ पर हम एक कीवर्ड देख रहे हैं एक्सेलरेशन, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। So I request you to note down all these points in your notebook and go through this point, revise all these points and concepts, and if possible, you can watch the video again and again to clear your concept. Till then, you can subscribe the channel for more videos and stay tuned for the next video lecture.